की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पर्व के समापन पर श्रद्धालुओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि छठ मैया की असीम कृपा से सभी का जीवन सदैव आलोकित रहे। तुर्की ने ब्रिटेन के साथ 10 अरब डॉलर की डील पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत तुर्की को 20 यूरोफाइट जेट्स की आपूर्ति की जाएगी। भारत और श्रीलंका के बीच तमिलनाडु से कांकेसुंथुराई तक फेरी सेवा शुरू हो सकती है। दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के दौरान मुंबई में हुई। जापान दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2028 में तीसरी बार चुनाव लड़ने की संभावना जताई। उन्होंने कहा कि उनके पास अब तक के सबसे अच्छे आंकड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 3 जजों की विशेष पीठ गठित की है। यह पीठ वक्फ संपत्तियों से जुड़े संवैधानिक पहलुओं पर विचार करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को हर समय युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी सैन्य उपकरणों का प्रभावी उपयोग हुआ है। बीसीसीआई से जुड़े सूत्रों के अनुसार भारतीय वनडे उप कप्तान श्रेयस अय्यर को आईसीयू से बाहर निकाल लिया गया है। वहीं फिलहाल सिडनी के अस्पताल में उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। मंगलवार से देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर योजना की शुरुआत हो रही है। इनमें यूपी, बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, पौंडीचेरी, एमपी और केरल जैसे राज्य शामिल हैं। आंध्र प्रदेश में चक्रवात मोंथा तट से टकराना शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि यह गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। राजस्थान सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए सरकारी और निजी स्कूल की यूनिफॉर्म एक जैसी करने का निर्णय लिया है। नई ड्रेस में अब टाई शामिल नहीं होगी और स्टाफ को आईडी कार्ड अनिवार्य होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम ने अपनी पहली उम्मीदवार सूची जारी कर दी है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने बताया कि धर्मनिरपेक्ष वोटों को एकजुट करने की कोशिश की गई, लेकिन सहयोग न मिलने पर तीसरा गठबंधन बनाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय ने छठ महापर्व के अवसर पर दुलदुला छठ घाट में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार शाम भोपाल में अनुगुंज सांस्कृतिक समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश के 500 शासकीय स्कूलों के छात्र संगीत और नाटक के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। हरदा जिले में सुबह से रुक रुक कर हो रही भारी बारिश ने लोगों और किसानों दोनों की परेशानी बढ़ा दी है। लगातार झमझमाहट से खेतों में पानी भर गया और कई जगह जनजीवन प्रभावित हो गया है। रायसेन जिले में नेशनल हाईवे पर एक चलती कार अचानक आग की लपटों में घिर गई। वहीं इस हादसे में किसी की जान हानि नहीं हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी 30 अक्टूबर को बिहार में करेंगे 2 चुनावी रैलियां। बीजेपी ने वरिष्ठ नेताओं को सौंपी प्रचार की कमान। विधानसभा इतिहास में दूसरी बार विशेष सत्र में होगा राष्ट्रपति का अभिभाषण। 3 नवंबर को द्रौपदी मुर्मू देगी संबोधन। उत्तराखंड वैश्विक मानचित्र पर उभर रहा प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन। हर साल तोड़ रहा है पर्यटन के नए रिकॉर्ड। पांच 500 वर्षों का इंतजार हुआ पूरा। 5 साल में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार। 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण।
उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हुआ छठ महापर्व। घाटों पर उमड़ी आस्था की भीड़ से बरेली मंडल हुआ श्रद्धा में। बहराइच में ई रिक्शा और बाइक की टक्कर को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने पिता पुत्र पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। वहीं इस दौरान दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। फतेहपुर में धान से लदा ट्रेलर अनियंत्रित होकर कार पर पलट गया, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मृतकों की पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जालौन के शहीद भगत सिंह चौराहे पर 2 पक्षों में सड़क पर जमकर मारपीट हो गई। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बहराइच में पुराने विवाद को लेकर दबंगों ने एक घर में जमकर तोड़फोड़ की और लाठी डंडों से हमला कर दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि दबंग 2.5 लाख रुपए और मोबाइल भी लूट ले गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। प्रतापगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने क्लिनिक बंद कर घर लौट रहे डॉक्टर आशीष गुप्ता में से तमंचे के बल पर लूटपाट की। इस दौरान बदमाशों ने सोने के चेन और अंगूठी लूटकर फायरिंग की और मौके पर फरार हो गए। फतेहपुर में तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरा, जिससे डलमऊ रायबरेली रोड पर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद पुलिस और हाइड्रा मशीन की मदद से डंपर को बाहर निकाला गया। लक्सर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 आरोपियों को अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया। बता दें, दोनों किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस ने एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बल्लभगढ़ विधायक मूलचंद शर्मा ने क्षेत्र का दौरा कर जनता की समस्याएं सुनी और विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मिल्क प्लांट रोड और छठ घाटों का निरीक्षण किया और जल्द सड़क निर्माण का आश्वासन दिया है। अमरोहा में मुरादाबाद से लौटकर भाग रहे बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसके बाद पीछा करने पर बदमाशों की कार खंबे से टकराई और ग्रामीणों ने 3 बदमाशों को पकड़ लिया। वहीं घायल सिपाही को CHC से रेफर कर लिया गया है। अमरोहा में किशोर की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने शव रखकर बिजनौर बदायूं मार्ग पर जाम लगा दिया। परिजनों का आरोप है कि किशोर की हत्या की गई है। वहीं गुस्साए लोगों ने न्याय की मांग करते हुए घंटों सड़क जाम रखी, जिससे लंबा जाम लग गया।